एक ही स्मैकडाउन के एपिसोड पर इतनी सारी चीजें, डेफिनेटली आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। डीमन बैलर हमको शो पर देखने को मिले, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस फाइनली गए आमने सामने। क्या हुआ इनके बीच में, सारी चीजें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। पॉल हेमन का यहाँ पर क्या रोल है, क्या मैच होगा रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में, इन सारे सवालों के जवाब हमको स्मैकडाउन के एपिसोड में मिले। तो पूरे स्मैकडाउन के शो पर हुआ क्या कुछ चीजें, वो डिस्कस होंगी इस वीडियो के अंदर। बस आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हमको जो स्मैकडाउन के शो की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है द ब्लड लाइन के साथ, यानी कि रोमन रेंस एंड दी यूसोस एंड पॉल हेमन यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि न्यूयॉर्क के अंदर जो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है रोमन रेंस की तरफ से, उसको कौन चलाता है। तो इसका आंसर जो पॉल हेमन है वो कहते हैं कि WWE चलाती है। WWE कौन चलाता है, तो इसका आंसर रोमन रेंस खुद करते हैं कि भाई ब्लड लाइन चलाती है, यानी कि रोमन रेंस चलाते हैं, दी यूसोस चलाते हैं, हम सब मिलकर चलाते हैं। तो यहाँ पर जो MSG का क्राउड है वो काफी ज्यादा रोमन रेंस के लिए पॉप कर रहा होता है। और इसके बाद रोमन रेंस ऐसे अपना वी द वंस करके सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं। इतने में ही गाइस थीम सॉन्ग प्ले होता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है और ब्रॉक लेसनर के इस बार चेहरे पर एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट था। उनके चेहरे पर स्माइल इतनी ज्यादा हमको देखने को नहीं मिलती और ऐसा लग रहा था क्या उनका कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं और वो सीधा रोमन रेंस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब पॉल हेमन सोचते हैं कि भाई ये मेरा बंदा रह चुका है, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। ब्रॉक लेसनर से वो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर भाई रुक जा यार, इतनी सारी चैंपियनशिप्स हैं, तेरे को रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप ही क्यों चाहिए, तो किसी और चैंपियनशिप के लिए जा सकता है। इतने में ही वो सीधा जो पॉल हेमन का माइक है उसको दबाते हैं और कहते हैं भाई तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुमने रोमन रेंस को बताया क्यों नहीं था कि मैं समर स्लैम में होने वाला हूं। और जैसे ही ये बात रोमन रेंस सुनते हैं उनको समझ में आ जाता है कि भाई पॉल हेमन ने मेरे साथ कोई ना कोई यहाँ पर गेम खेला है। वो तुरंत वहां से रिंग को छोड़ देते हैं और रोमन रेंस भी वहां से चले जाते हैं, ऊसोस भी वहां से चले जाते हैं और रिंग में बसते हैं पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर। और अब लगता है कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में, क्योंकि रोमन रेंस एंड दी ऊसोस तो जा चुके हैं। इतने में यहाँ पर पॉल हेमन को समझ में आता है कि भाई अब गेम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ेगा। और पॉल हेमन यहाँ पर माइक पर जो है माइक लेते हैं और वो कहते हैं कि 20 सालों से मैं एडवोकेट रहा हूं ब्रॉक लेसनर का, और जिस तरीके से वो लेडीज एंड जेंटलमैन आई वाज द एडवोकेट ऑफ रेनिंग डिफेंडिंग, जिस तरीके से वो बोलते थे, बिल्कुल उन्होंने पुराने वाले ब्रॉक लेसनर की याद दिला दी। जैसे हमको पहले के टाइम में ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन की जोड़ी नहीं देखने को मिलती थी और ब्रॉक लेसनर ऐसे नाचते थे, वैसे ही हमको जो ब्रॉक लेसनर देखने को मिलते हैं। और ब्रॉक लेसनर माइक पर कहते हैं कि हाँ सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगा, पुराने दिनों की याद आई, लेकिन इससे पहले कि रोमन रेंस तेरे को अपने साथ से निकाल दे, तुझे फायर कर दे, मैं चाहता हूं कि तू चैलेंज को एक्सेप्ट करे और तू चैलेंज को एक्सेप्ट करवा। पॉल हेमन कहते हैं भाई कैसा चैलेंज, तो इस पर ब्रॉक लेसनर सीधा सीधा कहते हैं मुझे चाहिए रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप और मुझे चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करवाने के लिए तेरे पास है सिर्फ 5 सेकंड्स। और रोमन रेंस के इस वाले चैलेंज का जवाब, मतलब रोमन रेंस को जो चैलेंज वो दे रहे होते हैं, इसके लिए 5 का जो काउंटडाउन है वो भी चालू कर दिया होता है ब्रॉक लेसनर ने। 5 4 3 2, और इसके बाद तो आगे बढ़ते नहीं ब्रॉक लेसनर। उन्होंने सीधा F5 देने के लिए पॉल हेमन को अपने कंधों के ऊपर उठा लिया, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से रोमन रेंस आते हैं, उन्होंने लगा दिया सीधा ब्रॉक लेसनर को सुपरमैन पंच। हालांकि ब्रॉक लेसनर तो गिर गए, पॉल हेमन भी पीछे गिर जाते हैं। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने वापसी करी, उन्होंने रोमन रेंस को भी F5 देने के लिए उठा दिया, लेकिन ऊसोस पता नहीं कहां से आते, उन्होंने सुपर किक लगाई, इसके बाद फिर सुपर किक लगाई। हालांकि ब्रॉक लेसनर ने काउंटर किया, उन्होंने क्लोज लाइन लगाई और उसके बाद जो है उन्होंने दोनों ही ऊसोस को सुप्लेक्स लगाया। इतने में रोमन रेंस को जाने का मौका मिल जाता है और रोमन रेंस को और ऊसोस को वहां से जाना पड़ जाता है और ब्रॉक लेसनर करते हैं रिंग में स्टैंड टॉल। तो यहाँ पर ये हमको बहुत ही गजब का सेगमेंट देखने को मिला। मैंने आपसे कहा था कि कैसे हमको जो है एक तरीके का पॉसिबल स्पॉइलर है कि रोमन रेंस के ऊपर हाथ साफ तो ऐसे ब्रॉक लेसनर कर नहीं पाएंगे, लेकिन ऊसोस के सारे से जो स्टोरी है वो शायद थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है। तो हाँ भाई, बीच में जो है ऊसोस को यहाँ पर डाला गया और पॉल हेमन का भी जो रोल है वो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग था। इसके बाद गाइस बैक स्टेज भी सीन काफी इंटरेस्टिंग बनता है, जहाँ पर केला ब्रैक्सटन बार बार पूछ रही होती है पॉल हेमन से कि भाई स्टोरी क्या है इंटरेस्टिंग, अब आगे क्या होगा, क्या जवाब है रोमन रेंस की तरफ से। तो पॉल हेमन ने कह दिया होता है कि मेन इवेंट में रोमन रेंस बताएगा कि क्या वो आंसर करने वाला है ब्रॉक लेसनर चैलेंज को। इवन हमको एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर रोमन रेंस ये पूछ रहे होते हैं पॉल हेमन से
कि यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम के अंदर होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो थिंग्स है ना वो काफी इंटरेस्टिंग हो रही होती है और इस तरीके से WWE ने ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को स्मैकडाउन के शो के लिए बुक किया। तो काफी मजा आया ब्रॉक लेसनर को शो पर आज देखकर। जैसा हमको बेबी फेस वाला ब्रॉक लेसनर देखने को मिल रहा था, एग्जैक्टली वैसी ही बुकिंग देखने को मिली जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रॉक लेसनर माइक पर बोलेंगे, वैसा ही WWE उनको बुक कर रही है। तो यार ये वाला ब्रॉक लेसनर देखकर सच में मजा आ गया। मैं वेट नहीं कर सकता और ज्यादा कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की जो स्टोरी लाइन है वो कब शुरू होगी। लेकिन उससे पहले कुछ और कमाल धमाल भी है, उसके बारे में बात करेंगे मेन इवेंट के अंदर। लेकिन गाइस इससे पहले हमको देखने को मिलता है एक 10 मैन टैग टीम है, जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं। नाकामोरा, रिक बुक्स, मिस्टीरियोस, बिगी वर्सेस अपोलो क्रूज, सैमी ज़ेन, ओटिस, रॉबर्ट रूड एंड ज़िगलर का मैच है। ज्यादा कुछ यहाँ पर बताने के लिए है नहीं, फेस टीम की यहाँ पर जीत हो जाती है जब बिगी ने यहाँ पर अपना बिग एंडिंग लगाया और वो यहाँ पर मनी इन द बैंक के कैश इन की बात भी कर रहे होते हैं कि कैसे वो लैशली या फिर रोमन रेंस किसी के ऊपर भी जो है कैश इन कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हमको जो है मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी देखने को मिलती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जहां पर बियांका प्लेयर आकर कहती हैं कि किस तरीके से जो है वो बेकी लिंच की पहले ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन जिस तरीके से बेकी लिंच उनसे फाइट करने से भाग रही हैं उनकी रिस्पेक्ट कम हो चुकी है, लेकिन वो जो है रिस्पेक्ट दोबारा से अर्न कर सकती हैं बेकी लिंच, जिस तरीके से वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को दोबारा से अर्न करने वाली है। इसके बाद बेकी लिंच आती है अपना फर वाला कोट पहन के, बड़े से चश्मे लगा के, और उसके बाद वो रिंग में आती हैं और कहती हैं कि कैसा होगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करें। इस पे जो क्राउड है वो थोड़ा सा भड़क जाता है और वो कहती है कि तुम तो वी वांट बेकी के चैंट लगा रही थी, वो अपना बच्चा घर छोड़ के आई है तुम्हारे लिए और तुम मेरे को इस तरीके से ट्रीट करोगे। थोड़ा सा ना वो ऐसे नाक अपनी चढ़ा सी लेती है, नाक चढ़ाना इन द सेंस कि वो गुस्से में आ जाती हैं और गुस्से में आकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और थोड़ा सा अपना हील वाला कैरेक्टर ज्यादा शो करने के चक्कर मुझे लग रहा है कि बेकी लिंच का कैरेक्टर थोड़ा सा वियर्ड वे में जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे बेकी लिंच बहुत ज्यादा अजीब तरीके से आज एक्ट करती हुई दिखाई दी। इतना ज्यादा उनको हील एक्ट करने की जरूरत है नहीं, वो अगर थोड़ी सी नेचुरल रहें तो मेरे ख्याल से वही सही रहेगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो हो चुकी है और एक्सट्रीम रूल्स का जो मैच है अब वो दोनों के बीच जो है ऑफिशियल भी हो चुका है। इसके अलावा गाइस आज के शो के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा पे पर व्यू लेवल का हमको मैच देखने को मिलता है एज वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। और भाई इस मैच के बारे में तो क्या ही बात की जाए, भले ही आपको इस मैच के अंदर कमर्शियल ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद इस मैच की जो क्वालिटी है ना गाइस वो आपको कहीं से भी कम नहीं देखने को मिलेगी। समर स्लैम के अंदर जो इन्होंने धांसू मैच दिया था उस लेवल का मैच तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी एक आप कह सकते हो वीकली शो के हिसाब से इस मैच से आप और कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एज के स्पीयर के ऊपर जिस तरीके से किकआउट किया ना सेथ रॉलिंस ने, उस मोमेंट पर तो मुझे लगा था मैच खत्म हो गया। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा सुपर किक के बाद सुपर किक लगा रहे हैं सेथ रॉलिंस। इवन गाइस आज सेथ रॉलिंस ने अपना कर्व स्टॉम्प फिनिशर लगा दिया है एज के ऊपर और हमको मैच के एंड में क्या देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस आज स्मैकडाउन के एपिसोड में एज को हरा चुके हैं। मतलब समर स्लैम के अंदर एज को विक्ट्री मिली, लेकिन स्मैकडाउन के शो पर सेथ रॉलिंस को विक्ट्री मिल गई है। और क्योंकि आपको पता है सेथ रॉलिंस का यही सीन था कि अगर वो एज के ऊपर अपना फिनिशर लगा देंगे तो शायद जो एज की इंजरी हो फिर से उभर कर आ सकती है। और मैच खत्म होने के बाद हमको यही देखने को मिलता है मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है एज को, जब उनको स्ट्रेचर से जो है एम्बुलेंस में भरकर ले जाया जाता है। अब पता नहीं एज की यहाँ पर ये ऑब्वियसली एक स्टोरी लाइन वाला एंगल ही है। और उसके बाद सेथ रॉलिंस से पूछा भी जाता है बैकस्टेज कि भाई तुम्हारा भी इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, तुम कैसा फील कर रहे हो। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर अब मुझे कैसा फील करना चाहिए। मतलब सेथ रॉलिंस थोड़े से दिवालिया किस्म के हो गए, उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर कैसा फील करना है। तो ये कुछ यहाँ पर सीन है, लेकिन भाई इस मैच को देखकर मजा आ गया। स्मैकडाउन के शो पर भी ऐसा मैच डिलीवर हो सकता है, ये बात आपको एज एंड सेथ रॉलिंस बता सकते हैं। लेकिन गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर मैच था दी उसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में, जहां पर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स को जो है डिफेंड किया जा रहा था। और ये मैच मेन इवेंट के अंदर इसलिए था क्योंकि एंड में आकर रोमन रेंस को जवाब देना था ब्रॉक लेसनर का, लेकिन ब्रॉक लेसनर का जवाब देते देते क्या हो जाना था वो चीज रोमन रेंस को भी नहीं पता थी। खैर उसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैच की बात करते हैं तो इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम के चैंट्स लग रहे थे, तो आपको इस मैच की क्वालिटी पता लग जानी चाहिए। एक मोमेंट के अंदर जब हमने देखा कि बाहर से जिमी या जे में से कोई तो सुपर किक मारता है, फिर रिंग में भी सुपर किक पड़ती है, उसके बाद स्प्लैश आता है, तो ऐसा लगता है कि एंजेलो डॉकिंस तो किक आउट कर नहीं पाएंगे, इजीली जो चैंपियनशिप्स है वो रिटेन हो जाएगी उसोस की। इवन रोमन रेंस ने तो ऐसे वी द वंस वाला जेस्चर करके सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया होता है, लेकिन एंजेलो डॉकिंस ने वहां पर किक आउट करके सबको शॉक कर दिया। रोमन रेंस भी जो है एकदम से शॉक में होते हैं कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि रोमन रेंस वहां खड़े खड़े मैच देख रहे होते हैं। इवन रोमन रेंस को इस मैच में इंटरफेयर करना पड़ गया जब मोंटेस फोर्ड ने अपना स्प्लैश लगाया और रोमन रेंस को लगता है कि भाई अब तो मेरे को मैच में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा वरना उसोस की जो चैंपियनशिप है वो चली जाएगी। तो डिस्क्वालिफिकेशन से मैच का रिजल्ट निकलता है
और इस तरीके से ऊसोस ने चैंपियनशिप्स तो बचा ली, लेकिन मैच के जो विनर हैं वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स निकलते हैं, लेकिन क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन से रिजल्ट था तो मैच में टाइटल चेंज नहीं हो पाता। लेकिन गाइस रोमन रेंज क्योंकि उसके बाद गुस्से में होते हैं, वो माइक पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर को तो मैं देख लूंगा, और वो फिन बैलर को भी देख लेने की बात करते हैं, यानी ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को भी एक्सेप्ट करने में रोमन रेंज को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि बैलर का भी यहाँ पर सेगमेंट होना था तो बैलर के नेम को भी रोमन रेंज ने यहाँ पर मेंशन किया, और जैसे ही वो बैलर के नेम को मेंशन करते हैं रेड लाइट्स हमको देखने को मिलती है। एंड गाइस ओ माय गॉड, ना सिर्फ ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बल्कि डीमन फिन बैलर का रिटर्न भी आज के शो पर ही हमको देखने को मिल गया। मैंने आपसे कहा था ना कल की वीडियो के अंदर ही कि रुको जरा, सब्र करो, कार्ड इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज। और गाइस फिन बैलर का जो मैच एक्सट्रीम रूल्स के लिए ऑफिशियल हुआ था वो हमेशा ही वैसे नहीं होना था। डीमन फिन बैलर का रिटर्न हमको देखने को मिल गया, और भाई क्या एंट्रेंस कमाल की होती है डीमन फिन बैलर की। डीमन फिन बैलर की एंट्रेंस हुई मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर, क्राउड की तरफ से तगड़ा वाला पॉप था, अपनी शाही तरीके से डीमन फिन बैलर ने एंट्रेंस करी, और रोमन रेंज भी जब इस चीज को देख रहे होते हैं उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था अपनी आंखों के ऊपर कि वो सच में डीमन फिन बैलर को देख रहे हैं, और सामने आकर रोमन रेंज के आकर कन्फ्रंट किया फिन बैलर ने। मतलब शुरुआत में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न और एंडिंग डीमन फिन बैलर के रिटर्न से। और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप स्मैकडाउन के शो से, मतलब एकदम एक्शन पैक्ड, कुछ कमी नहीं थी आज स्मैकडाउन के शो के ऊपर। 2 घंटे का शो कैसे निकल जाएगा आपको सच में पता नहीं चलेगा, तो पूरा एंटरटेनिंग शो था। आज के शो को देखकर सच में मजा आया, और मेरे ख्याल से यहाँ पर खमिया जो निकालना है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। एक 10 मैन टैग टीम मैच से आप लोग हो सकता है थोड़ा बोर हो जाओ, वरना पूरे स्मैकडाउन के शो पर काफी मजा था। तो अगर आपको स्मैकडाउन का शो देखकर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।